एक गरीब लड़का जिसके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं थे, जिसके घर में दिया जलाने के लिए तेल तक नहीं होता था, जिसके पिता का अचानक देहांत हुआ और परिवार का सारा बोझ उसकी मां के कमजोर कंधों पर आ गया। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, अगर दुनिया मुझे नहीं पहचानती तो मैं खुद को इतना बड़ा बना दूंगा कि पूरी दुनिया मुझे जानेगी। आज उसका नाम करोड़ों लोग श्रद्धा से लेते हैं। वो कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद थे। लेकिन उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया? क्या उनके पास कोई जादू था? क्या कोई भाग्यशाली संयोग? नहीं, उन्होंने खुद को पूरी तरह से बदल दिया था। अपने सोचने का तरीका, जीवन का दृष्टिकोण, आदतें, दिनचर्या, सब कुछ। और यही आत्म परिवर्तन इतना शक्तिशाली था कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के वो 5 अनमोल सूत्र जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपने इन बातों को दिल से अपनाया तो यकीन मानिए, आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पहला सूत्र, खुद को जानो। स्वामी विवेकानंद की पूरी यात्रा की शुरुआत इसी सवाल से हुई थी, मैं कौन हूं? वो कोई सामान्य सवाल नहीं था। वो सवाल एक आग था जो उन्हें रात रात भर सोने नहीं देती थी। उन्होंने हर संत, हर ज्ञानी से यही पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? कई ने हंस कर टाल दिया, कुछ ने उपदेश दे डाला। लेकिन जब वो रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उत्तर बिल्कुल सीधा और स्पष्ट था, हाँ देखा है, उतनी ही सच्चाई से जितनी सच्चाई से मैं तुम्हें देख रहा हूं। वहीं से नरेंद्र की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आ गया कि जवाब बाहर नहीं। उन्होंने खुद को जानना शुरू किया और यही पहली सीढ़ी थी आत्मज्ञान की ओर। अगर आप आज भी खुद से भाग रहे हैं तो एक काम कीजिए, रोज 10 मिनट खुद से बात कीजिए, अपने डर से, अपनी कमजोरी से, अपने सपनों से। दूसरा सूत्र, डर से मत भागो, उसका सामना करो। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, डर के आगे नरक है लेकिन डर के पार स्वर्ग है। जब आप डरते हो तो आप रुक जाते हो, और जो रुक गया वो पीछे छूट गया। उनका एक प्रसिद्ध अनुभव था, जब वो बनारस की गलियों में चल रहे थे, कुछ बंदर उनका पीछा कर रहे थे। वो भागने लगे, लेकिन तभी एक वृद्ध ने चिल्लाया, रुको, पलटकर सामना करो। स्वामी जी रुके, पीछे देखा, आंखों में साहस था और बंदर डरकर भाग गए। ये सिर्फ एक बंदर की कहानी नहीं है, ये हर उस डर की कहानी है जो आपके भीतर छिपा है। वो असफलता का डर हो सकता है, अकेले रह जाने का डर, या फिर आलोचना का डर। स्वामी जी कहते थे, जिस दिन तुमने डर को हरा दिया उसी दिन तुमने खुद को पा लिया। तीसरा सूत्र, लक्ष्य बनाओ और तब तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद ने खुद से वादा किया था कि जब तक भारत का नाम पूरी दुनिया में नहीं गूंजेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। उनका यही लक्ष्य उन्हें शिकागो तक ले गया, जहां उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। वो भाषण सिर्फ शब्द नहीं था, वो भारत की आत्मा की आवाज थी। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, रिश्तेदार सपोर्ट नहीं कर रहे, तो याद रखिए, स्वामी विवेकानंद भी खाली जेब लेकर अमेरिका गए थे, पर जेब खाली थी, आत्मा नहीं। आज आपसे कोई पूछे, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो क्या जवाब दोगे? अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो जीवन सिर्फ जीना ही रह जाता है, जीतना नहीं। चौथा सूत्र, ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम। स्वामी विवेकानंद की शक्ति का रहस्य सिर्फ उनके विचारों में नहीं था, वो उनकी जीवन शैली में भी था। उन्होंने जीवन भर संयम का पालन किया, शरीर पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण, और सबसे महत्वपूर्ण, मन पर नियंत्रण। उन्होंने कहा था, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया उसने अपने भीतर ऐसी ऊर्जा जागृत कर ली है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। आज की पीढ़ी को सबसे ज्यादा नुकसान अनकंट्रोल्ड लाइफस्टाइल से होता है। ना नींद का समय तय,
न खाने का अनुशासन, न सोचने का संतुलन। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आदतों को बदलो। सुबह जल्दी उठो, खाली समय बर्बाद करने की बजाय ध्यान या पढ़ाई में लगाओ और हर दिन खुद को मजबूत करने की कोशिश करो। 5वां सूत्र, सेवा ही सच्चा धर्म है। शिकागो से लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद को कई महाराजाओं ने बुलाया, सम्मान दिया, पुरस्कार दिए, लेकिन उन्होंने एक कोठी में रहना स्वीकार नहीं किया। वो सीधे पहुंचे गरीबों की बस्ती में। उन्होंने कहा, अगर भगवान की सेवा करनी है तो भूखों को रोटी दो, गरीबों को सहारा दो। उनके लिए धर्म मतलब पूजा नहीं था, धर्म मतलब सेवा था। आज हम पूजा तो करते हैं पर पड़ोसी की मदद करने से कतराते हैं। अगर कोई बदलाव लाना है तो शुरुआत सेवा से करो। जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद पूरा ब्रह्मांड करता है। आज आपने जाना कि एक गरीब लड़का जिसने अपने जीवन में सिर्फ एक चीज की, खुद को बदला, और उसका यही परिवर्तन इतना शक्तिशाली बन गया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। अब बारी आपकी है। आप खुद से पूछिए, क्या आप खुद को इतना बदलने के लिए तैयार हैं कि आपकी खामोशी भी एक दिन गूंज बन जाए? कई बार हम सब कुछ करते हैं, मेहनत, संघर्ष, कोशिशें, लेकिन नतीजा नहीं आता। तब मन में एक ही बात आती है, क्या मैं सच में इस काबिल हूं? क्या मुझसे कुछ बड़ा हो भी पाएगा? ऐसे वक्त में स्वामी विवेकानंद की एक बात जैसे दिल में रोशनी भर देती है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जब आप खुद को कमजोर मान लेते हैं तो फिर दुनिया आपको कभी मजबूत नहीं मानेगी। याद रखो, ये दुनिया तुम्हारी ताकत तब मानेगी जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करोगे। स्वामी विवेकानंद का जीवन सिर्फ ज्ञान नहीं था, वो पूरी तरह से क्रिया, अनुभव और त्याग का नाम था। उन्होंने अपने जीवन का हर एक दिन भारत के नवयुवकों को जगाने में लगा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि युवाओं के अंदर अगर आत्मबल जाग गया तो भारत को फिर से विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा था, मुझे ऐसे 100 युवा दो जो अपने अंदर अग्नि लिए हुए हों, मैं दुनिया को बदल दूंगा। तो सवाल ये है, क्या आप उन 100 में से एक बनने को तैयार हैं? क्या आप वो इंसान बनना चाहते हो जिसे देखकर दुनिया कहे, ये वही है, ये इतना बदल गया? हर बड़ा बदलाव एक छोटे फैसले से शुरू होता है, और वो फैसला ये हो सकता है कि आज से आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाएंगे। 1% सुधार हर दिन, 362 दिन बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। सुबह देर से उठते हो, कल से 15 मिनट पहले उठो। मोबाइल पर वक्त बर्बाद करते हो, 1 घंटा कम कर दो और उसे किताब या ध्यान को दो। मन हर समय भागता है, हर दिन 10 मिनट आंखें बंद करके बैठो और बस सांस पर ध्यान दो। यही छोटे छोटे कदम आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप रुके नहीं। विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उनकी आवाज सिर्फ भाषण नहीं थी, वो हर थके हुए इंसान के लिए उम्मीद की किरण थी। आज वो नहीं है, लेकिन उनके शब्द, उनका विचार और उनका बल हम सब के अंदर आज भी जीवित है। आप जो भी हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, शहर में रहते हो या गांव में, अगर आपके अंदर आग है तो आप वो कर सकते हो जो आज आपको असंभव लगता है। बस एक बार खुद को बदलने का संकल्प ले लो, दुनिया अपने आप झुक जाएगी। अगर सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है तो एक बात याद रखना, हवा हमेशा ऊंची उड़ान से पहले विपरीत चलती है। तो रुको मत, झुको मत, थको मत, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने अंदर उस वीर पुरुष को जगाओ जो हर हार को जीत में बदलने की शक्ति रखता है। क्योंकि एक दिन जब लोग तुम्हें देखेंगे तो कहेंगे, ये वही है जिसने खुद को इतना बदल लिया कि पूरी दुनिया चौंक गई। शायद आज तुम थक गए हो, शायद हालात बार बार तुम्हें तोड़ते हैं, शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर अब कुछ बाकी नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, हीरे को जितनी बार घिसा जाता है उतना ही वो चमकता है, और तुम भी उसी हीरे की तरह हो। अभी घिस रहे हो, लेकिन बहुत जल्द
चमकोगे इतना कि खुद सूरज भी शर्मा जाए। पर उसके लिए एक काम जरूरी है, तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो खुद पर भरोसा करता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। आज हम आजाद देश में हैं, पर क्या हम अपने डर, अपने आलस्य, अपने गुस्से, अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं बन चुके हैं? वो कहते थे, एक विचार लो, उसी को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। यही सफलता का मार्ग है। आज हर जगह शोर है, मोबाइल का, सोशल मीडिया का, दुनिया की बातों का, लेकिन स्वामी विवेकानंद की आवाज कहती है, शांत हो जाओ और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जो इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है वो दुनिया की किसी भी भीड़ में अकेला चमक सकता है। तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, न लाइक की, न तारीफ की, न किसी के वैलिडेशन की। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। अब जो करना है वो सिर्फ ये, अपनी ऊर्जा को भटकने से रोकना है, उसे एक दिशा देनी है। हर दिन बस 3 काम करो। 1, सुबह जल्दी उठो, क्योंकि सुबह का मन ही दिन की दिशा तय करता है। 2, ध्यान लगाओ ताकि तुम्हारा मन बाहर नहीं अंदर टिके। 3, कुछ अच्छा पढ़ो ताकि तुम्हारा सोचने का तरीका बदले और धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर वो तेज आ जाएगा, तुम्हारी आंखों में वो स्थिरता आ जाएगी जो सिर्फ उन्हीं लोगों में होती है जो खुद को जीत चुके होते हैं। स्वामी विवेकानंद का चेहरा इतना दिव्य क्यों था? क्योंकि उन्होंने खुद को जीत लिया था, किसी और से नहीं, अपने आप से युद्ध लड़ा था और जीता था। तुम्हें भी वही करना है। अब से कोई बहाना नहीं चलेगा, ना समय का, ना उम्र का, ना संसाधनों का। बस एक फैसला, अब मैं खुद को उस ऊंचाई तक लेकर जाऊंगा जहां पहुंचकर दुनिया मुझे पहचान से नहीं, मेरे कर्म से जानेगी। याद रखो, हर इंसान में स्वामी विवेकानंद बनने की क्षमता है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग सोचकर छोड़ देते हैं और कुछ सोचकर शुरू कर देते हैं। अब तुम्हें तय करना है, तुम कौन बनोगे। कई बार हम दूसरों से बहुत उम्मीदें रखते हैं कि कोई हमें समझेगा, कोई हमें थाम लेगा, कोई आकर कहेगा, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन क्या सच में कोई आता है? नहीं, अक्सर वो लोग भी नहीं आते जिनसे हमने सबसे ज्यादा उम्मीद रखी थी। तब लगता है कि हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी आत्मा है, और अगर आत्मा जाग गई तो फिर पूरी दुनिया तुम्हारी ताकत बन जाएगी। तो अगर आज आप अकेले महसूस कर रहे हो, अगर आज आप टूटे हुए हो, अगर आज आपको लग रहा है कि जीवन में कुछ नहीं बचा, तो मेरी ये बात दिल से सुनना, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरुआत होनी बाकी है। क्योंकि भगवान सबसे पहले उन्हें ही तोड़ते हैं जिन्हें वो सबसे मजबूत बनाना चाहते हैं। और शायद अब आपकी बारी है, शायद अब आपको उठना है, खुद से, समाज से, अपनी सीमाओं से। अगर कोई तुमसे कहे तू नहीं कर पाएगा, तो मुस्कुरा कर कहो, देख लेना, मैं खुद को इतना बदल दूंगा कि तू मेरी मिसाल देगा। अगर हालात तुम्हें बार बार गिराते हैं तो उठो, और हर बार पहले से ज्यादा ऊंचे उठो। अगर किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया हो तो उसकी हंसी को अपनी शक्ति बनाओ, अपनी प्रेरणा बनाओ, क्योंकि एक दिन वही लोग तुम्हारे पैरों के निशान पर चलेंगे। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी चीख बनेगी, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब बनेगी, और तुम्हारा परिवर्तन तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिशोध बनेगा। प्रतिशोध अपनी हार का, अपनी कमजोरी का, अपने डर का। तो अब जब ये वीडियो खत्म हो रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें बंद करो और खुद से एक वादा करो, मैं अब वही इंसान नहीं रहूंगा जो कल था। मैं खुद को इतना बदलूंगा कि मेरा भविष्य मेरा इंतजार करता रहे। मैं अपनी कमजोरी नहीं, अपनी शक्ति को पहचानूंगा। ये कोई कहानी नहीं थी, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, ये तुम्हारा जीवन था जो अब बदलने वाला है। और अगर तुम्हारा मन इस वक्त थरथरा रहा है
अगर आंखों में हल्की सी नमी है तो समझ लो तुम बदलने के लिए तैयार हो। अंतिम निवेदन, कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं अब खुद को इतना बदलूंगा कि दुनिया चुप हो जाएगी। शेयर करो उस भाई या बहन के साथ जिसे आज ये वीडियो चाहिए, क्योंकि प्रेरणा अकेले नहीं जीती जाती, उसे फैलाया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखना तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है और तुम वो कर सकते हो जो आज तुम्हें नामुमकिन लग रहा है। जय हिंद। स्वामी विवेकानंद की जय।